मतदान किया है गुजरात में, एग्जिट पोल शुरू होने वाला है। देखिए, गुजरात के चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो वैसी परिस्थिति में मतों का बिखराव इसके लिए जवाबदेह होगा। आप और कांग्रेस के मतों के जो विभाजन की परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में दिख रही है और जिसका स्वाभाविक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि मतदाताओं में गहरा आक्रोश था, शहरी मतदाताओं में मतदान को लेकर के आकर्षण इसलिए कम था कि वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। मतदान के दिन पीएम मोदी ने 2.5 घंटे का रोड शो किया, जबकि वह वोट डालने गए थे। इसके खिलाफ चुनाव आयोग से अपील करेंगे। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग स्वेच्छा से दबाव में है। गुजरात चुनाव 2022 पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल करे। लेकिन निसंदेह इस आरोप से हम लोग भी सहमत हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहे हो और उस समय प्रधानमंत्री जी का 2.5 घंटे का रोड शो लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण हो रहा हो तो उससे मतदाताओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये मतदान को लेकर जो प्रचार को लेकर आखिरी 48 घंटे की बंदिश है, इस बंदिश से जोड़कर प्रधानमंत्री जी के इस रोड शो को देखा जाना चाहिए। जब मैं 1996 में जम्मू कश्मीर का सीएम था, मैं डोडा के गांव गया था जहां मतदान हो रहा था। मैंने वहां देखा कि आर्मी कैंप में मतदान मशीनें रखी गई थी और कोई नहीं वहां वोट डालने आ रहा था। जब मैंने सैनिकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई वोट देने आया ही नहीं। मैं गांव गया और एक दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि सैनिकों ने कह रखा है कि मतदान करने नहीं आना, नहीं तो पैर तोड़ देंगे। मैं सेना और सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल न दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। ये है फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ। कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और निसंदेह केंद्र या राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इन चुनावों को लेकर भूमिका होनी चाहिए उसे इलेक्शन कमीशन को गंभीरता के साथ देखना होगा। जिस दौर की बात फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, निसंदेह उसके बाद आतंकवाद की जड़ें कश्मीर में काफ़ी गहरी हुई हैं और मुख्यधारा से कटे हुए लोग वहाँ अमन चैन के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखे जाते रहे हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में सामान्य परिस्थितियां हो और ख़ास करके जो कश्मीर का इलाका है वहाँ लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इसको चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए और उस ब्लूप्रिंट पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेनी चाहिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी कविता ने सीबीआई को कहा है कि वह दिल्ली में शराब नीति मामले की जांच के सिलसिले में 26 दिसंबर को एजेंसी के अधिकारियों के सामने शामिल नहीं होंगी। अब देखिए, ये पूरा प्रकरण राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई चाहे जिनके दबाव में भी काम कर रही हो, इस पर बहुत कुछ आरोप लगाने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। चुन चुन कर उन नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि केसीआर की पुत्री हैं और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसीलिए इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला दिल्ली की जनता ने भी माना है और शायद इसीलिए एक बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में दे दिया है। अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एनसीपी में आते हैं तो हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद बने रहेंगे, भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार कर दे। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस शशि थरूर को क्यों नजरअंदाज कर रही है। कन्नूर में एनसीपी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और इस पर पीसी चाको के साथ इस तरह के मामलों पर चर्चा नहीं हुई है। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं।
ये सबसे पहले ये कांग्रेस और एनसीपी के बीच का मसला है। शशि थरूर की टिप्पणी के बाद इस पूरे प्रकरण को समाप्त माना जाना चाहिए और किसी तीसरे राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बिहार में भी कुढ़नी विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए 2020 में, जहां 64% के आसपास मतदान हुए थे, लेकिन इस बार यहाँ 57 पॉइंट कुछ % ही मतदान होगा। सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं। आप लोगों की भी सर दाव साख पे लगी हुई है। देखिए, ये एक बड़े अंतर से चुनाव हम लोग जीतेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जो लोग भी चुनाव के अभियान से वहाँ महागठबंधन के विभिन्न दलों से जुड़े हैं, उन्हें जमीनी राय का अंदाजा है और हम आश्वस्त हैं। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कुर्नी का उपचुनाव हमारी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जीत कर आएंगे।